हेलो डियर, आप लोगों को वेलकम करता हूं। जितने भी थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको स्वागत है। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन के यह 6वां वीडियो है, तो आप लोग देखिएगा अच्छे से। लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत मार्क्स देख सकते हैं, 10 से 15 मार्क्स के एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी का यह लॉन्ग क्वेश्चन का 6वां वीडियो है। चलिए आज हम देखते हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न है, गर्भ अवस्था के स्वाभाविक चिन्ह व लक्षण को विस्तार से समझाना है। एक्सप्लेन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी इन डिटेल। गर्भ अवस्था के संभावित चिन्ह क्या है बताना है। माय डियर, आज हम देखेंगे कि गर्भ अवस्था प्रेगनेंसी में क्या क्या जो है साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि गर्भ अवस्था में प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से जो है चिन्ह और लक्षण जो है दिखाई पड़ते हैं, इसको जो है विस्तार से हम देखेंगे, ठीक है। या ऐसे क्वेश्चन को पूछ सकता है, व्हाट आर द प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब गर्भ अवस्था के संभावित चिन्ह क्या क्या है बताइए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। माय डियर, यहाँ पे देखिए, गर्भ अवस्था के प्रमुख लक्षण निम्न होते हैं, मतलब गर्भ अवस्था के दौरान प्रमुख सिम्टम्स जो होते हैं नीचे दिए गए हैं। देखिए, अब प्रेगनेंसी के दौरान जो है पहला जो लक्षण होता है अनार्तव, ठीक है ना, अनार्तव अथवा मासिक धर्म की अनुपस्थित, ठीक है। पहला जो होता है वह पहला लक्षण यही दिखाई देता है प्रेगनेंसी का कि जो मासिक धर्म होता है वह गर्भ अवस्था में रुक जाता है, अनुपस्थित हो जाता है, ठीक है। गर्भ अवस्था में स्त्री का मासिक धर्म बंद हो जाता है, परंतु कभी किसी रोग के कारण भी मासिक धर्म बंद होता है, जैसे रक्त की कमी, एनीमिया, हार्मोन का असंतुलन आदि। देखिए, पहला सबसे जो प्रमुख लक्षण होता है वह होता है एमनोरिया। प्रेगनेंसी के दौरान जो जैसे ही प्रेगनेंसी महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भ हो जाता है, तो जो मासिक धर्म होता है, जो एमनोरिया होता है, यह जो है हो जाता है, यानी मासिक धर्म की अनुपस्थिति पहला लक्षण होता है। प्रेग्नेंट होते ही मासिक धर्म रुक जाता है, अनुपस्थित हो जाता है, जिसे एमनोरिया कहते हैं, ठीक है। गर्भ अवस्था में स्त्री का मासिक धर्म बंद हो जाता है, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी कभी ये जो रोग होता है जहाँ पे एमनोरिया होता है, मासिक धर्म रुक जाता है, यह जो है मासिक धर्म बंद किसी रोग के कारण भी होता है, जैसे रक्त की कमी, हार्मोनल में असंतुलन होने के कारण भी मासिक धर्म रुक जाता है। जो देखते हुए कभी कभी जो है देखते होइएगा कि लेडी डॉक्टर के पास जो है 15 साल 16 साल के गर्ल्स सब जो है दिखाने जाती है उसके घर वाले, किस लिए, इसको जो है यही एमनोरिया हो जाता है, मासिक धर्म ही बंद रहता है, ठीक है ना। दूसरा लक्षण होंगे प्रातः काल में जी में चलना व वमन, मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है सुबह के समय जो है कमजोरी महसूस होगा और जी मचलेगा, मतलब प्रातः काल मतलब सुबह के समय में जी मचलना, उल्टी के तरह मन होना, यह जो है लक्षण दिखाई पड़ते हैं गर्भवती महिला को। लगभग 50% स्त्रियों में खास तौर पर प्रथम गर्भ में मॉर्निंग सिकनेस होती है। अब मान गए 100% में से 50% महिला को जो है मॉर्निंग सिकनेस होती है, खासकर उस महिला को होती है जो प्रथम बार जो है गर्भ अवस्था में है, ठीक है, उसको मॉर्निंग सिकनेस होती है। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है कि सुबह के समय जो है वह ऐसा अनुभव करती है जैसे उसको बहुत ज़्यादा लगेगा कि बीमार है, जी मचलेगा, वोमिटिंग टाइप से, ठीक है ना, और कमजोरी भी होगा, तो वह सुबह के समय उसको ऐसा लगेगा कि वह बीमार है, ठीक है ना, मॉर्निंग सिकनेस। सुबह के समय स्त्री को उल्टी होती है तथा जी में चलता है, उल्टी में पित्त तथा श्लेष्मा निकलती है। यह अवस्था अधिकांशतः 2 से 14 सप्ताह तक रहती है। माय डियर, आपको समझना पड़ेगा कि 50% ऐसे मान गए 10 महिला अगर प्रेग्नेंट है, उसमें से 5 महिला को यह मॉर्निंग सिकनेस होना आम बात होता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी ज़्यादा संभावना उसको होता है जो खास तौर पे प्रथम बार गर्भ में है, ठीक है, गर्भ अवस्था में है। सुबह के समय स्त्री को उल्टी होती है मॉर्निंग सिकनेस में, उसका जी में चलता है, और जब उल्टी होता है तो उसमें पित्त होता है और श्लेष्मा म्यूकस होता है, ठीक है। यह अवस्था जो है अधिकांशतः 2 से 14 जो है सप्ताह तक रहती है, मतलब प्रेगनेंसी जब 2 से सप्ताह से हो जाता है और 14 सप्ताह तक जो है यह जो है आपके मॉर्निंग सिकनेस हो सकते हैं। तो यह भी एक लक्षण ही हो गया मॉर्निंग सिकनेस। अब तीसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन का मतलब होता है कि मूत्र में जो है बार बार मूत्र आना, ठीक है। गर्भाशय के आकार में वृद्धि होने से मूत्राशय पर दबाव पड़ता है, जिसे स्त्री को बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है आपके यह भी एक लक्षण है कि जैसे ही
प्रेगनेंसी आगे बढ़ते जाता है, गर्भ अवस्था आगे जैसे बढ़ते जाता है वैसे जो है यूट्रस का आकार बढ़ते जाता है। चूँकि बालक के में जो गर्भ में बच्चा है उसका विकास होते जाता है तो उसका साइज बढ़ते जाता है। तो ऐसे में यूट्रस के गर्भाशय के जैसे ही साइज बढ़ता है तो जो ब्लैडर होता है मूत्राशय, उस मूत्राशय के ठीक पीछे यूट्रस होता है। तो यूट्रस के बढ़ने के कारण ब्लैडर मूत्राशय पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण होता यह है कि बार बार जो है स्त्री को मूत्र त्याग करने के लिए जाना पड़ता है। यानी जो है बार बार मूत्र आता है तो उसी को फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्ट्यूरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा लक्षण जो कि सिम्टम्स दिखाई देते हैं गर्भावस्था में। चौथा है स्तनों में परिवर्तन। स्तनों में परिवर्तन का मतलब होता है यह लक्षण अधिकतम प्रथम बार की गर्भवती को अधिक दिखाई पड़ते हैं। इस लक्षण में स्त्री स्तनों में भारीपन महसूस करती है, स्तनों में कठोरता आती है, आकार बढ़ जाता है तथा टिंगलिंग होती है। यह प्रथम तिमाही में अधिक होता है। स्तनों में रंगहीन द्रव स्रवण होता है, सिक्रेशन होता है, शिराएं भी फूल जाती है तो त्वचा पर नीली दिखाई पड़ती है। अब मैं समझा देता हूँ। चौथा लक्षण यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ब्रेस्ट होता है ना, वह स्त्री का जो प्रेगनेंसी में गर्भ अवस्था में उसका जो है लक्षण ये दिखाई देता है कि उसका जो ब्रेस्ट का साइज होता है वह बढ़ जाता है। वो महसूस करेगी स्त्री कि ब्रेस्ट उसका भारीपन है, ठीक है, कठोरापन उसमें आ जाता है, ठीक है ना, आकार बढ़ जाता है और उस ब्रेस्ट में टिंगलिंग होता है। समझ गए? और ये जो सभी है यह खास तौर पे जो स्तन में उभार है या स्तन में भारीपन है या साइज बढ़ने का जो असर है, यह खास तौर पर प्रथम बार अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में होती है तो उसको ज़्यादा अनुभव होता है। चूँकि कोई अगर दूसरी बार तीसरी बार अगर प्रेगनेंसी में है तो उसको कम अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि उसका ऑलरेडी जो है पहले ये चीज़ हो चुका रहेगा तो जो है थोड़ा कम महसूस होता है दूसरे तीसरे प्रेगनेंसी में। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है तो इसमें ज़्यादा अनुभव होता है, क्योंकि फर्स्ट बार होता है तो इसमें जो कुछ भी परिवर्तन होगा वो व्यक्ति ज़्यादा रियलाइज करेगा, ज़्यादा महसूस करेगा कि हमें ये परिवर्तन हो रहा है। तो ये लक्षण जो है स्तनों में परिवर्तन जो है यह होता है आपके ज़्यादातर तिमाही में होता है। ठीक है ना, आप ध्यान दीजिएगा, प्रथम तिमाही में अधिक होता है। मतलब प्रथम तिमाही जो होता है वह जो है प्रथम 3 महीना जो होता है इसमें जो है ज़्यादा यह जो है ब्रेस्ट में चेंजेज आता है। ठीक है ना, तो यह भी एक लक्षण ही है गर्भावस्था के। अब जो ब्रेस्ट होता है उसमें जो सीरा होती है, जो भेन होती है वो फूल जाती है और ऊपर से जो है नीला दिखाई देने लगता है। तो यह भी जो है साथ में ब्रेस्ट से जो है रंगहीन द्रव जो है पस टाइप से निकलने लगता है। तो यह सब जो है प्रेगनेंसी का ही क्या है आपके लक्षण है प्रेगनेंसी के दौरान। लार वर्धन, ठीक है, टाइलिज्म का मतलब होता है लार वर्धन। गर्भवती महिला में मुख में अधिक लार सलाइवा बनती है। आप लोग देखते होइएगा कि इस दौरान प्रेगनेंसी के दौरान जो है महिला क्या करती है कि उसको बहुत ज़्यादा जो है देखते होइएगा चटक फटक और बहुत ज़्यादा जो है खट्टा खाने का पसंद करता है। ऐसा क्यों होता है? यह इसीलिए होता है चूँकि यह उसके एक लक्षण के अंदर जो है होता यह है कि जब महिला प्रेगनेंसी में होती है तो उसके मुंह में बहुत ज़्यादा जो है सलाइवा बनता है, बहुत ज़्यादा लार बनता है। और यही कारण होता है कि स्त्री के मुँह, जब आप लोग देखते होइएगा कि जब आपके सामने कुछ चटक फटक सामान आता है या खट्टा चीज़ आता है तो आपके मुँह में कैसे लार बनने लगता है ना। तो उसी प्रकार से महिला जब प्रेगनेंसी में रहती है तो उसको जो है में बहुत ज़्यादा लार बनते रहता है। तो यह लार डिमांड करता है चटक फटक चीज़ें को, खट्टे चीज़ों को। तो महिला जो है ज़्यादा जो है खट्टे चीज़ों हो, चटक फटक चीज़ें की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। तो ये जो है लार बनना, लार वर्धन लक्षण एक जो है पाया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, पाँचवा ये हो गया। छठा लक्षण है, यहाँ पे देखिएगा, त्वचा में परिवर्तन। त्वचा में परिवर्तन के मतलब होता है कि 95% स्त्रियाँ अपनी त्वचा में परिवर्तन का अनुभव करती है। मान गए माय डियर, यहाँ पे देखिएगा कहता है 95% स्त्रियाँ अपनी त्वचा में परिवर्तन का अनुभव करती है। मतलब मान गए 100% में से 100 महिला में से 95 महिला जो है प्रेगनेंसी में है तो वह 95 महिला जो है अपने स्किन में परिवर्तन का अनुभव करती है। मतलब यह लक्षण उसमें दिखाई देता है कि उसके स्किन में परिवर्तन हो रहे हैं। 5 ही महिला हो सकते हैं इसमें ऐसे जिसको ये पता ना चले या फिर उसके स्किन में कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन 95% महिला में ये चीज़ें परिवर्तन हो जाता है। जैसे
गर्भ अवस्था के हार्मोनल क्रियाशीलता बढ़ जाने के कारण यह जो है त्वचा के परिवर्तन होता है। जैसे आप लोग देखते होइएगा कि जब महिला प्रेगनेंसी में रहती है तो देखते होइएगा उसका त्वचा जो है बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाता है, मुलायम और चमकदार हो जाता है। देखते होइएगा एकदम फूला फूला जो है उसका त्वचा शरीर लगेगा, खिला खिला। तो यह जो है त्वचा पर परिवर्तन होने से होता है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी पीरियड में जो हार्मोनल एक्टिविटी होता है यह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण शरीर का जो रौनक है, बॉडी का जो रौनक है वह बहुत ज़्यादा त्वचा चिकनी, मुलायम और चमकदार हो जाती है। ठीक है, ये सब परिवर्तन है। स्त्री के चेहरे मतलब फेस में और गर्दन पर देखते होइएगा आप लोग भूरे कलर के निशान बन जाते हैं, जो क्लेस्मा कहलाता है। आप लोग अक्सर देखते होइएगा कि जो महिला होती है प्रेग्नेंट होती है तो आप लोग नोटिस कीजिएगा, देखिएगा उसके फेस पर, उसके जो है गर्दन के साइड में और फेस पर भूरा भूरा जो है एक अजीब सा जो है उस पर एक लेयर बन जाता है, उसके डिसकलर हो जाता है उसका स्किन का कलर। ठीक है ना, तो यह जो भूरा परत बन जाता है, निशान बन जाता है, चाहे वो गर्दन पर हो चाहे फेस में हो, उसे हम लोग कोलेस्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्मा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब कुछ और होता है, महिला के पेट के मध्य में, पेट के बीच में एक वर्टिकल रेखा दिखाई पड़ती है प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि त्वचा पर ही होता है। ठीक है ना, उसे हम लोग लाइनिया निगरा कहते हैं। यह गर्भावस्था के लगभग 24 सप्ताह में दिखाई देती है। अब कोई महिला है, प्रेग्नेंट हो गई है और उसका लगभग 24 सप्ताह समय बीत चुका है, तो लगभग 24 सप्ताह होने पर यह जो है लिनिया निगरा दिखाई देता है। ठीक है, लिनिया निगरा जो है एक वर्टिकल रेखा होता है जो महिला के जो है पेट के बीचों बीच जो है एक लाइन सा बना होता है, जिसे लिनिया निगरा कहते हैं। यह गर्भावस्था के 24 सप्ताह में दिखाई देता है। तो यह सब त्वचा पर होने वाले एक क्या होते हैं? परिवर्तन है, एक लक्षण है। ठीक है, अब एक और जो है देख लीजिए, त्वचा पर ही दिखाई देता है। गर्भ अवस्था में अधिक स्ट्रेचिंग के कारण महिला को त्वचा पर रेखाओं के समान निशान बन जाते हैं। ठीक है, महिला के त्वचा पर रेखा को निशान बन जाते हैं, जो अधिकतर पेट पर, नाभि के नीचे, जांघों व स्तनों पर बनते हैं। इसे एस्ट्रिया ग्रेविडरम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एस्ट्रिया ग्रेविडरम कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, आप लोग देखते होइएगा, नोटिस कीजिएगा, आप लोग अभी नोटिस किए होइएगा या नहीं किए होइएगा, आप लोग देखिएगा कभी पिक्चर उक्चर में, कभी रियलिटी तौर पे, तो जो महिला प्रेग्नेंट रहती है, ख़ास तौर पे यह जो है लक्षण जो लाइनिंग वाला है, जो चिन्ह वाला जो लक्षण होता है रेखा वाला, यह आपको प्रेग्नेंट ख़त्म गर्भ अवस्था मतलब गर्भ जो है क्लियर हो जाने के बाद, प्रसव हो जाने के बाद जो है यह लक्षण जो है रहता है। जब 1-2 बार किसी का प्रेगनेंसी के बाद बच्चा हो गया है तो यह लक्षण जो है बहुत कम ही जो है मिट पाता है, वरना यह जो है हमेशा के लिए बना रहता है। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे आप लोग देखिएगा नाभि के नीचे, ठीक है ना, नाभि के नीचे, पेट में नाभि के नीचे यूट्रस के एरिया में ऊपर से देखिएगा तो ऐसे जो है ऐसे एक लाइनिंग सा जो है आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, यह लाइनिंग आपको जांघ के एरिया में भी हो सकता है, पेट के नाभि के नीचे भी हो सकता है, स्तनों पर यह लाइनिंग भी दिखाई दे देगा आपको। तो इसे एस्ट्रियाई ग्रेविडरम कहते हैं हम लोग, जो लाइनिंग जो है अत्यधिक स्ट्रेचिंग के कारण त्वचा पर जो है निशान बन जाने के कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको त्वचा पर होने वाले परिवर्तन, त्वचा पर का लक्षण होता है, जो मैंने आपको बता दिया। अगर अभी तक आप यही सोच रहे थे कि आखिर जो है किसी पुरुष में क्यों नहीं ऐसा लाइनिंग होता है, महिला में ही क्यों होता है, तो आप लोग समझ लीजिए कि गर्भ अवस्था में बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग के कारण महिला के पेट के नीचे, नाभि के नीचे जो आपको इस टाइप से रेखा रेखा दिखाई देता होगा, लाइनिंग त्वचा पर, यह जांघ तक भी हो सकता है। तो यह जो है क्या होता है, यह स्ट्रेचिंग के कारण होता है और इसे हम लोग एस्ट्रियाई ग्रेविडिंग कहते हैं। ठीक है, यह एक लाइन नहीं होता है, यह आपको उसके नीचे, पेट के नीचे, नाभि के नीचे अनेकों लाइन आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, जो गर्भ के बाद भी मतलब बच्चे के जन्म के बाद भी रहते हैं, बहुत कम ही जो है मीट पाते हैं यह रेखा। ठीक है, 7वां है क्यूकनिंग, मतलब होता है स्पंदन। क्यूकनिंग का मतलब होता है कि बच्चे का गर्भवती महिला द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु की हलचल को अनुभव करना स्पंदन कहलाता है, क्यूकनिंग कहलाता है। इस हलचल को गर्भावस्था के 16 से 20वें सप्ताह के बीच महिला अनुभव करती है। ठीक है, गर्भावस्था। अब यहाँ पे आप लोग को देख लीजिए, 7वां जो आपका चिन्ह है, जो लक्षण है, सिम्टम्स है, वह यही है कि स्पंदन करना। गर्भ का स्पंदन मतलब क्यूकनिंग होना। क्यूकनिंग होना का मतलब होता है
क्विकनिंग होने का मतलब होता है कि महिला जब गर्भ में रहती है और ख़ासकर यह जो स्पंदन होता है गर्भ में 16 से 20वें सप्ताह में महिला जो है अनुभव कर सकती है, ठीक है, करती है। चूँकि गर्भ में पल रहे बच्चा जो है इस दौरान हलचल अपना शुरू करता है और बच्चा जो है माँ के द्वारा यानी ये महिला के द्वारा जो है 16 से 20 सप्ताह के बीच जो है यह अनुभव किया जा सकता है गर्भ अवस्था में। और जो बच्चा हलचल करता है गर्भ में तो उसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, क्विकनिंग कहते हैं। तो ये चीज़ें आपके हो गए 7वां। तो ये 7 लक्षण जो है आपके हो गए, सिम्टम्स हो गए। अब चलिए कुछ लक्षण है, लक्षण के बाद कुछ चिन्ह है। तो गर्भ अवस्था के कुछ मुख्य चिन्ह हैं, इस चिन्ह को, इस साइन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, योनि चिन्ह, भैजीना चिन्ह। भैजीना साइन का मतलब क्या होता है? योनि की दीवारें गहरे रंग की हो जाती है, सर्विक्स जो है नीले रंग का हो जाता है, वह योनि स्राव बढ़ जाता है जिसमें म्यूकस अधिक रहता है। आपको ये ध्यान में देना पड़ेगा कि गर्भ अवस्था में भैजीना साइन का मतलब होता है कि योनि का चिन्ह, योनि कैसा जो है चिन्ह दिखाता है। तो योनि का जो वाल होता है, जो भैजीना का जो वाल होता है, जो दीवार होता है, वह गहरे रंग का हो जाता है, ठीक है। सर्विक्स जो योनि से लगा होता है, जो योनि का ऊपरा वाला और यूट्रस के नीचे वाला हिस्सा होता है, मतलब दोनों के कनेक्टिविटी वाला जो हिस्सा सर्विक्स होता है, यह नीले रंग का हो जाता है। वह योनि से स्राव जो है बढ़ जाता है जिसमें म्यूकस अधिक होता है, ठीक है। तो यह जो है योनि भैजीना साइन याद रखिएगा कि भैजीना साइन में क्या होता है। भैजीना साइन में दीवार गहरे रंग का हो जाता है, सर्विक्स नीले रंग का हो जाता है, योनि स्राव बढ़ जाता है जिसमें म्यूकस अधिक रहता है, ठीक है। दूसरा है ओसिएंडर साइन है। और ये ओसिएंडर साइन का मतलब होता है कि यह चिन्ह जो है गर्भ के 8वें सप्ताह के जो है गर्भ अवस्था में योनि की लेटरल फोरेंसिज पर तीव्र स्पंदन के रूप में महसूस होता है। ओसिएंडर चिन्ह का मतलब होता है कि यह जो है यह चिन्ह 8वें सप्ताह में गर्भ अवस्था में जो भैजीना है योनि के लेटरल फोरेंसिज पर तीव्र स्पंदन के रूप में महसूस होता है। मतलब गर्भ जब आपके 8वें सप्ताह में होता है तो जो स्त्री होती है वह अपनी योनि में एक तीव्र जो है मूवमेंट जो है महसूस करती है लेटरल फोरेंसेज पर, और इसी को जो है हम लोग कहते हैं ओसिएंडर साइन। तो अगर 8वें सप्ताह अगर प्रेगनेंसी का हो गया है और इस दौरान अगर महिला अपने योनि पर लेटरल फोरेंसेज पर तीव्र तरीके से मूवमेंट जो है रूप में महसूस करती है तो यही ओसिएंडर साइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, चैडविक्स तथा जैकुमियर्स चिन्ह। चैडविक तथा जैकुमियर्स चिन्ह का मतलब क्या होता है? तो इसमें योनि की श्लेष्मा कला का रंग जो है गहरे नीले रंग का हो जाता है। मतलब चैडविक्स तथा जैक्यूमियर्स चिन्ह, देखिए ये चिन्ह सब याद करना पड़ेगा, ये चिन्ह सब ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि चैडविक्स चिन्ह में या जैक्यूमियर्स चिन्ह में क्या होता है। तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि योनि की जो श्लेष्मा कला है, जो मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वह जो है रंग में गहरे नीले रंग का हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। गुडैल तथा सर्वाइकल चिन्ह। गुडैल तथा सर्वाइकल चिन्ह का मतलब क्या होते हैं? माय डियर, गर्भाशय में रक्त परिसंचरण बढ़ने के कारण सर्विक्स जो है कोमल और संवहनीय हो जाता है। तो जैसे ही आपके सामने गुडैल अथवा सर्वाइकल चिन्ह आ जाएगा, समझ जाइएगा कि यह यूट्रस में रक्त परिसंचरण बढ़ने के कारण सर्विक्स जो है कोमल व संवहनीय हो जाता है। चीज़ों को समझ रहे हैं? तो आपके सामने मैंने कौन कौन सा चिन्ह बता दिया। योनि चिन्ह, योनि चिन्ह के बाद ओसिएंडर चिन्ह, ओसिएंडर चिन्ह के बाद चैडविक और जैकुमियर चिन्ह, उसके बाद गुडैल अथवा सर्वाइकल चिन्ह। ये 4-5 जो चिन्ह है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह बताता है कि प्रेगनेंसी में कैसे कैसे आगे बढ़ने पर जो है चिन्ह कैसे बदलता है, ठीक है ना। दूसरा देखिएगा यूट्रस चिन्ह। अब मैं आपको पहला बता दिया, पहला जो है भैजीना चिन्ह था, भैजीनल चिन्ह से रिलेटेड था, उसके अंदर में सब चीज़ें था, भैजीनल और उसके एरिया के आसपास के चिन्ह को बता रहा था। अब हम लोग यूट्रस के चिन्ह को देखेंगे, यूट्राइन साइन को देखेंगे। यूट्राइन साइन में पहला होता है हैगर का चिन्ह, हैगर का साइन, ठीक है। इसमें गर्भाशय का निचला भाग कोमल होता है, वह ऊपर का भाग निचले भाग की तुलना में आकार में बड़ा होता है, ठीक है। इसकी पहचान के लिए 6 से 12 सप्ताह की गर्भ अवस्था में एक हाथ की 2 अंगुलियों को योनि में डालकर दूसरे हाथ के उदर पर गर्भाशय के पीछे रखते हैं। दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के पास लाने पर ये आपस में मिल जाती है, जिससे गर्भाशय की कोमलता पता पड़ती है या चलती है, ठीक है। तो देखिए यूट्रस
यूटेरिन साइन में हैगर चिन्ह है। हैगर साइन का मतलब होता है कि हमें यूट्रस के कोमलता को, यूट्रस के कठोरता को, उसके साइज को पता करने के लिए हैगर साइन का हम उपयोग करते हैं। जैसे मान गए अगर प्रेगनेंसी, इसका अगर आपको पहचान करना है यूटेराइन साइन का, तो हैगर साइन क्या बताता है? हैगर साइन बताता है कि यूट्रस कितना ज़्यादा आपका कोमल है, कितना ज़्यादा जो है बड़ा है, कितना ज़्यादा कठोर है। ठीक है, अगर आप हैगर चिन्ह के द्वारा ये पता करना चाहते हैं तो 6 से 12 सप्ताह के गर्भ अवस्था हो जाने पर, 6 सप्ताह से लेकर 12 सप्ताह में हैगर साइन के द्वारा पता कर सकते हैं कि यूट्रस कितना कोमल है, कितना बड़ा है और कितना जो है किस स्थिति में है। समझ गए? तो 6 से 12 सप्ताह के गर्भ अवस्था में एक हाथ की 2 उंगलियां, समझ रहे हैं चीज़ों को, एक हाथ की 2 उंगलियों को योनि में, वैजिना में डालते हैं और दूसरे हाथ को उदर पर, पेट पर, गर्भाशय के पीछे रखते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना? अगर हमको हैगर साइन से पता करना हो यूट्रस के कोमलता को, आकार को, तो हम क्या करेंगे? 6 से 12 सप्ताह में जब प्रेगनेंसी होता है उस दौरान हम चेक करने के लिए योनि में एक हाथ के 2 उंगलियों को डालेंगे और एक जो है हम दूसरे हाथ के जो है क्या करेंगे, दूसरे हाथ से हम क्या करेंगे कि उदर पर, पेट पर, मतलब पेट के नीचे, यूट्रस के पीछे जो है रखते हैं। ठीक है ना? दोनों हाथ की उंगलियों एक दूसरे के पास लाने पर ये आपस में मिल जाती है, जिससे गर्भाशय के कोमलता पता पड़ती है। अगर जो आप यूट्रस के पीछे ऊपर से जो हाथ रखे हैं और जो आप अंदर से उंगली दिए हैं, अगर यह वाला और यह वाला दोनों आपस में मिल जाता है पास में, तो फिर समझ लीजिए कि यह पता चलता है कोमलता को, और यह पता चलता है यूट्रस के सॉफ्टनेस को, कोमलता को, हैगर साइन के द्वारा। ठीक है, दूसरा इसमें साइन है माय डियर, वो है पाल्मर साइन। पाल्मर साइन का मतलब होता है कि यह चिन्ह गर्भ अवस्था के 4 से 8 सप्ताह पर दिखाई देता है। इसमें बाईमैनुअल परीक्षण के दौरान नियमित व लयबद्ध गर्भाशय संकुचन होते हैं। पाल्मर चिन्ह बताता है यूट्रस के कंट्रैक्शन को, संकुचन को। ठीक है, यह जो है नियमित व लयबद्ध जो तरीके से यह यूट्रस के कंट्रैक्शन को बताता है बाईमैनुअल परीक्षण के द्वारा। ठीक है, और यह कब पता चलता है? तो 4 से 8 सप्ताह में पता चलता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए गर्भावस्था के लक्षण और चिन्ह बताइए, तो इस प्रकार से जो है इसके लक्षण, ऊपर में 7 लक्षण हैं और नीचे में 2 जो है चिन्ह है, जिसके अंदर आपको वैजिनल चिन्ह और यूटेराइन चिन्ह 2 महत्वपूर्ण है, और इसके अंदर देख लीजिए कि कौन कौन से चीज़ें हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देख लीजिए 7वां है लक्षण में क्यूकनिंग, स्पंदन, त्वचा में परिवर्तन, लार वर्धन, स्तनों में परिवर्तन, ठीक है, बहुमूर्तता और प्रातःकाल जी मचलना और मासिक धर्म का अनुपस्थित होना। तो यह गर्भावस्था के संभावित चिन्ह और लक्षण है जो कि आपसे एग्जाम में 10 नंबर में पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है ना? चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।